हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाउज के बारे में। सीक्वल में क्लाउज क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग के सिलेबस में मेंशन किया गया है लाइक क्लाउज, ऑर्डर बाई एंड ग्रुप बाई के बारे में। तो पहले हम लोग समझते हैं कि क्लाउज होता क्या है सीक्वल में, उसके बाद हम लोग उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो इसको अगर डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले कहेंगे क्लाउज होता है ना, वो इनबिल्ट फंक्शन होता है। इनबिल्ट का मतलब होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। तो सीक्वल में हम लोगों को यूज करने के लिए पहले से जो है ना कुछ इनबिल्ट फंक्शन यानी कि प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है, जिसको डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं अपने सीक्वल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए टेबल से। तो उस इनबिल्ट फंक्शन को क्लाउज के नाम से जाना जाता है। विद द हेल्प ऑफ क्लाउज मतलब क्लाउज की सहायता से वी कैन डील विथ डेटा इजिली स्टोर्ड इन द टेबल, यानी कि टेबल में जो भी डेटा को स्टोर किए गए हैं उसको हम लोग इजिली डील कर सकते हैं क्लाउज की सहायता से। क्लाउज हेल्प अस टू फिल्टर एंड एनालाइज डेटा क्विकली। क्लाउज जो है ना हमें मदद करता है कि आप जो है ना जो डेटाबेस में डेटा को स्टोर किए गए हैं उसको जो है ना आप इजीली फिल्टर कर सकते हैं या उसको एनालाइज कर सकते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। तो इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना है तो हम लोग क्लाउजेस का यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्लाउजेस जो है ना अवेलेबल है सीक्वल में। when we have large amount of data stored in the database, जब हमारे database में बहुत ज़्यादा large amount में data stored होता है, then we use clouds to query and get data required by the user। जो क्वेरी का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए रिक्वेस्ट करना। तो जब हमारे डेटाबेस में बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो, तो वहाँ से अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना है, क्वेरी करना है, तो उसके लिए हम लोग क्लाउज का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और क्लाउज क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है सीक्वल में। अब इसके बहुत सारे टाइप्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन कुछ यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे वेयर क्लाउज, एंड क्लाउज, और क्लाउज, लाइक क्लाउज, ऑर्डर बाई, ग्रुप बाई, हैविंग, लिमिट, बहुत सारे क्लाउज होते हैं। लेकिन जो हम लोग के सिलेबस में डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, उसमें हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे लाइक, ऑर्डर बाई एंड ग्रुप बाई। और ऑर्डर बाई ग्रुप बाई से तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, वो 6 नंबर में। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना सबसे पहले ये समझे क्लाउज क्या होता है। तो क्लाउज इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका यूज करके हम लोग टेबल में डेटा को बहुत इजीली जो है ना उसको डील कर लेते हैं। और इसका यूज करके हम लोग डेटा को फिल्टर और एनालाइज कर देते हैं क्विकली। और डेटाबेस में जब लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर होता है तो वहां से डेटा को फिल्टर करने के लिए या इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए हमें क्लाउज की आवश्यकता होता है, जिसमें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे लाइक क्लाउज, ऑर्डर बाई एंड ग्रुप बाई क्लाउज को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइक क्लाउज के बारे में। लाइक क्लाउज क्या होता है? Like clause is used to compare a value to similar value using wild card operators। यानी कि wild card operators का यूज करके हम लोग सिमिलर वैल्यू को कंपेयर करते हैं like clause का यूज करके। There are two wild cards used in conjunction with the like operator। यानी कि like operator के साथ हम लोग दो जो है ना यहाँ पे wild cards operator का यूज करते हैं। इसमें पहला होता है परसेंटेज साइन और दूसरा होता है अंडर स्कोर साइन। परसेंटेज साइन और अंडर स्कोर साइन दोनों जो है ना लाइक क्लाउज में यूज करते हैं हम लोग दोनों ऑपरेटर को। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि द परसेंटेज साइन रिप्रेजेंट्स 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स। परसेंटेज साइन का मतलब होता है कि वो 0 को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कोई भी कैरेक्टर नहीं है, या एक कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, 2 कैरेक्टर को भी, 3 कैरेक्टर को भी, 5 कैरेक्टर को भी, यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर को जो है ना रिप्रेजेंट कर सकता है। इसको हम एग्जांपल सभी समझते हैं। जबकि द अंडर स्कोर रिप्रेजेंट सिंगल नंबर या कैरेक्टर। अगर अंडर स्कोर हम कहीं भी यूज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि परसेंटेज साइन जो है ना मल्टीपल या 0 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 और यहाँ पे कर देते हैं परसेंटेज। तो 5% का मतलब होता है कि 5 भी हो सकता है, यानी कि परसेंट की जगह पे 0 भी हो सकता है, मतलब कुछ नहीं। 5 के बाद कोई भी नंबर एक हो सकता है, 5 के बाद जो है ना मल्टीपल नंबर हो सकता है, और भी बहुत सारे मल्टीपल नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अगर हम 5 के बाद अंडर स्कोर पुट कर देते हैं तो इसका मतलब कंफर्म है कि यहाँ पे कोई एक ही नंबर आ सकता है, कोई एक कैरेक्टर आ सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है और एक से कम नहीं होता है। इसका मीनिंग यही है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल को समझते हैं इस टेबल के माध्यम से। जैसे यहाँ पे एक क्लाउज इसके वेयर के साथ सैलरी लाइक
200%, यानी कि कहा जा रहा है कि 200%। तो 200% का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग में क्या होगा 200, यानी कि स्टार्टिंग शुरुआती होगा 200 से। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो राइट साइड में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कहा फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विथ 200, कोई भी वैल्यू फाइंड कर लिया जिसका स्टार्टिंग क्या है 200 से। अगर सेकंड में बात करें, सेकंड में यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा कि वेयर सैलरी लाइक परसेंटेज 200%। यहाँ पे कह रहा कि परसेंटेज 200 और फिर परसेंटेज, मतलब कि स्टार्टिंग में भी मल्टीपल वैल्यू हो सकता है और 200 होगा, और राइट साइड में भी मल्टीपल वैल्यू हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ नहीं हो, यहाँ पे सिर्फ 200 हो और राइट में मल्टीपल वैल्यू हो सकता है कि स्टार्टिंग में मल्टीपल वैल्यू हो और यहाँ पे राइट साइड में जो है ना कुछ भी नहीं हो, या हो सकता है कि लेफ्ट और राइट कुछ भी नहीं हो, सिर्फ क्या है यहाँ पे 200 हो। तो यहाँ पे कह सकता है कि फाइंड एनी वैल्यू दैट हैव 200 इन एनी पोजीशन। ये जो 200 है वो किसी भी पोजीशन में हो सकता है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, या बीच में भी हो सकता है, और उसके राइट और लेफ्ट में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसका मीनिंग ये है। तो हम लोग जो है ना यूज करते हैं लाइक क्लॉज का। नेक्स्ट में आप देखेंगे वेयर सैलरी लाइक अंडर स्कोर 00%, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंडर स्कोर पहले है और उसके बाद क्या आ रहा है 0 और यहाँ पे परसेंट। तो परसेंट का मतलब राइट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, राइट में कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल पोजीशन है। स्टार्टिंग में क्या है आपका अंडर स्कोर है, तो ये अंडर स्कोर सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यह है कि पहला डिजिट कुछ ना कुछ होगा, फिर दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट क्या होगा 0 होगा। उसके बाद में कुछ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। परसेंटेज का मतलब कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, होगा तो मल्टीपल हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अंडर स्कोर का मतलब पहले जो है ना कोई एक कैरेक्टर होगा। मतलब ये कह रहा है यहाँ पे फाइंड एनी वैल्यू दैट हैव 00 इन द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन, यानी कि 00 जो है ना सेकंड और थर्ड पोजीशन पर होगा, वन पोजीशन पर कुछ ना कुछ तो होगा ही, उसके बाद इधर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मीनिंग ये है। अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो कहा जा रहा है कि वेयर सैलरी लाइक टू अंडर स्कोर परसेंटेज अंडर स्कोर परसेंटेज, मतलब ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे पहले है आपके पास 2, उसके बाद में अंडर स्कोर, फिर परसेंटेज है, फिर अंडर स्कोर और फिर परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है मल्टीपल वैल्यू हो सकता है, फिर परसेंटेज का मतलब क्या होता है मल्टीपल वैल्यू हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और उसके बाद यहाँ पे कह रहा काउंटर, यानी कि यहाँ पे एक कैरेक्टर होगा, यहाँ भी एक कैरेक्टर होगा, निश्चित रूप से होगा। ये इसका मतलब हो गया। वेयर सैलरी लाइक परसेंटेज 2, तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे फाइंड एनी वैल्यू दैट एंड विथ 2, कोई भी वैल्यू, यानी कि यहाँ पे कह रहा है परसेंटेज 2, तो 2 के बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता है, इधर परसेंटेज आगे में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आगे में कुछ भी हो सकता है। आगे में जैसे कि हम आपको बता दें यहाँ पे इसका जो है ना एग्जाम्पल में कि यहाँ पे परसेंटेज 2 होने का मतलब है कि परसेंटेज का मतलब कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपली 2 ये भी हो सकता है पहले कोई वैल्यू हो 1 2 हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे 3 0 2 हो, ये भी हो सकता है। 5 6 5 0 6 3 2 ये भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज पहले है तो पहले है, इसका मतलब कुछ भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका एंडिंग जो है हमेशा होगा किससे होगा 2 से होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर इसको आप देखते हैं यहाँ पे 2 अंडर स्कोर परसेंटेज फिर अंडर स्कोर और यहाँ पे परसेंटेज है। इसका अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में आप ऐसे लिख सकते हैं स्टार्टिंग तो 2 से होगा ही होगा निश्चित रूप से, और यहाँ पे कोई एक कैरेक्टर होगा। यहाँ आप मल्टीपल कैरेक्टर भी ले सकते हैं और एक कैरेक्टर भी ले सकते हैं और नहीं ले सकते हैं। यहाँ भी एक कैरेक्टर होगा और यहाँ भी आप मल्टीपल ले सकते हैं और नहीं ले सकते हैं। मतलब हो गया कि स्टार्टिंग हमेशा किससे होगा 2 से होगा। तो फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विथ 2 आर एट लीस्ट 3 कैरेक्टर इन लेंथ, यानी कि इसमें कह रहा हम कि निश्चित रूप से 3 कैरेक्टर तो होगा ही होगा। जैसे कि देखिए 2 तो होगा ही होगा। अब इसके जगह पे कोई एक कैरेक्टर मान लीजिए हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे एक क्या लेता है कोई 5 ले लेते हैं। अब यहाँ पे कोई हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो कम से कम 3 लेंथ का जो है ना वो नंबर एग्जिस्ट करेगा। उससे अधिक होता है अगर यहाँ पे मान लेते हैं 1 लगते हैं, यहाँ पे 2 लगता है, 5 लेटर का होता है। तो 3 से अधिक होता है, 3 से कम कभी भी नहीं होता है। तो इसका मीनिंग ये होता है। तो ये हमारा हो गया लाइक क्लाउज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रुप बाई।
द ग्रुप बाई क्लाउज इज यूज टू अरेंज आइडेंटिकल डाटा इनटू ग्रुप्स। मतलब कि जैसे कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज के स्टूडेंट हैं। मान लीजिए 1000 स्टूडेंट जो है ना एक डेटाबेस में स्टोर है। अब वहां से ग्रुप करना है, तुम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं कि सीएससी का स्टूडेंट एक तरफ उसका जो है ना एक डेटाबेस बन जाए, एक टेबल बन जाए। इलेक्ट्रिकल का है तो उसका एक तरफ बन जाए, मैकेनिकल का है तो एक तरफ बन जाए, सिविल का है तो एक तरफ बन जाए, इसी का है तो एक तरफ बन जाए। तो इस तरह का जो है ना एक अलग अलग जो है ना आइडेंटिकल ग्रुप बना देते हैं, यानी कि सीएससी के जो भी स्टूडेंट है वो सीएससी के टेबल में आ जाए। जैसे ग्रुपिंग करने के लिए हम लोग ग्रुप बाई क्लाउज का यूज करते हैं। द ग्रुप बाई क्लाउज इज यूज्ड विथ द सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ जो है हम लोग ग्रुप बाई क्लाउज का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड विथ एग्रीगेट फंक्शन लाइक काउंट, मैक्स, मिन, सम, एवरेज। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। तो एग्रीगेट फंक्शन को हम लोग ग्रुप बाई के साथ यूज कर सकते हैं, जबकि ऑर्डर बाई के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। ग्रुप बाई कंट्रोल्स द प्रेजेंटेशन ऑफ टपल्स, यानी ग्रुप बाई हमेशा जो है ना रो पे काम करता है, जबकि ऑर्डर बाई आगे हम लोग देखेंगे वो कॉलम पे काम करता है। तो यहाँ पे कर सकते हैं कि हम लोग आइडेंटिकल जो डाटा होता है उसको ग्रुपिंग करने के लिए ग्रुप बाई का यूज करते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज किया जाता है। एग्रीगेट फंक्शन के साथ ये यूज हो सकता है, और ये रो पे यानी कि टॉपल पे काम करता है। इसका सिंटेक्स देखेंगे तो सेलेक्ट हम लोग जानते हैं, यहाँ पे कॉलम नेम लिखेंगे, और फ्रॉम रहेगा टेबल का नाम लिखेंगे, वेयर यहाँ पे जो कंडीशन है कंडीशन पुट करेंगे, और ग्रुप बाई के साथ कॉलम। किस किस कॉलम से जो है ना हम लोग को ग्रुपिंग करना है रो को, उसका कॉलम का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका बेसिकली सिंटेक्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डर बाई का। तो ऑर्डर बाई में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करते हैं। द ऑर्डर बाई क्लाउज इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो आपका रिजल्ट सेट है डेटाबेस में, उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम लोग ऑर्डर बाई का यूज करते हैं। द ऑर्डर बाई क्लाउज सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाई डिफॉल्ट। जो बाय डिफॉल्ट डेटा हमारा अवेलेबल होता है डेटाबेस में वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, और उसको जो है ना हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। वहीं कहा जा रहा है कि ऑर्डर बाय क्लाउज सॉर्ट द रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूज द DESC कीवर्ड, यानी कि डेस्क कीवर्ड जो हम लोग यूज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इसका लिखेंगे तो DESC जो है ना एक कीवर्ड है डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है ऑर्डर बाई। नेक्स्ट पॉइंट है असेंडिंग। ASC डिनोट्स असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ASC कीवर्ड अगर हम लोग यूज करते हैं तो इससे डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, जबकि DESC यूज करते हैं तो जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये दो कीवर्ड जो है ना हमारे पास हो गया, ASC मतलब असेंडिंग ऑर्डर और DESC मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका सिंटेक्स देखेंगे तो सेम है, यहाँ पे सिलेक्ट होगा एक्सप्रेशन, फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर कंडीशन पुट करेंगे, ऑर्डर बाई यहाँ पे एक्सप्रेशन में अब लेंगे असेंडिंग में करना है कि डिसेंडिंग में करना है, तो वो कीवर्ड पुट करेंगे, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं डिफरेंसेस के। पहले हमारे पास कहा जा रहा है कि ग्रुप बाई, और लास्ट में है ऑर्डर बाई। तो ग्रुप बाई में कह रहा है ग्रुप बाई स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ग्रुप द रो दैट हैव द सेम वैल्यू, यानी कि उन सभी रो को एक ग्रुप में अरेंज करता है जिसका वैल्यू सेम है, जबकि ऑर्डर बाई स्टेटमेंट सॉर्ट द रिजल्ट सेट आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर में करता है कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में या नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट सेट को जो है ना अरेंज करने का काम करता है, जबकि ग्रुप बाई ग्रुपिंग करता है आइडेंटिकल वैल्यू के रो को। इट मे बी अलाउड इन क्रिएट व्यू। क्रिएट व्यू में जो है ना ऑर्डर बाई अलाउ होता, सॉरी ग्रुप बाई अलाउड होता है, जबकि क्रिएट व्यू में जो है ना ऑर्डर बाई अलाउड नहीं होता है, डजंट यूज इन क्रिएट व्यू। नेक्स्ट पॉइंट है इन सेलेक्ट स्टेटमेंट इट इज ऑलवेज यूज बिफोर द ऑर्डर बाई कीवर्ड, यानी कि सेलेक्ट स्टेटमेंट में जो है ना जो हम लोग ग्रुप बाई यूज करते हैं तो ग्रुप बाई हमेशा जो है ना ऑर्डर बाई के पहले आता है, मतलब कि ऑर्डर बाई बाद में होगा। तो वहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन सेलेक्ट स्टेटमेंट इट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर द ग्रुप बाई स्टेटमेंट। अगर कहा जाए ग्रुप बाई में ऑर्डर बाई में पहले कौन आएगा, तो पहले आता है ग्रुप बाई और बाद में आता है ऑर्डर बाई। मतलब यह कह रहा है कि ग्रुप बाई पहले आएगा। जब भी हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे इसको तो पहले ग्रुप बाई को लिखेंगे और उसके बाद में ऑर्डर बाई को लिखेंगे, पहले ग्रुप बाई बाद में ऑर्डर बाई।
इट इज यूज्ड विथ एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं ग्रुप बाई को, जबकि एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज नहीं कर सकते हैं ऑर्डर बाई को। लास्ट है ग्रुप बाई कंट्रोल्स द प्रेजेंटेशन ऑफ रो, यानी कि ये रो के साथ काम करता है ग्रुप बाई और ये कॉलम के साथ काम करता है ऑर्डर बाई।